शुरू कर रहे हैं कक्षा 12वीं का पाठ 8 अक्षेत्रीय आकांक्षाएं। इसमें 4 अंक वाले किसी प्रश्न पर नोट आ सकता है, तो वो करेंगे। जैसे इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है अक्षेत्रवाद। अक्षेत्रवाद का अर्थ, अक्षेत्रवाद के विकास के कारण, इसको समाप्त करने के सुझाव, अक्षेत्रीय पार्टियों के उत्पत्ति के कारण, राजीव लोंगोवाल समझौता और नक्सलवादी आंदोलन। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अक्षेत्रवाद का अर्थ और इसके विकास के कारण। अक्षेत्रवाद, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, अक्षेत्र की भावना, तो इसका अर्थ है कि देश के किसी राज्य द्वारा या छोटे अक्षेत्र द्वारा देश से पृथकता, अलग होने की भावना अलगाववाद कहलाती है। वो छोटा अक्षेत्र अपने आप को देश की मुख्य विचारधारा या विकास की धारा से अपने आप को अलग महसूस करता है, तो वही भावना अक्षेत्रवाद कहलाती है। इसमें कुछ परिभाषाएं हैं। एक वैज्ञानिक ने कहा है, किसी छोटे से अक्षेत्र का देश से कई कारणों से, सामाजिक सांस्कृतिक कारणों से पृथक अस्तित्व अक्षेत्रवाद कहलाता है। R.S. महेश्वरी ने कहा है, अक्षेत्रवाद के कारण किसी खास अक्षेत्र के पारंपरिक समानता और एकरूपता के अलावा बाकी देश से अलग विभिन्नता की भावना होना ही अक्षेत्रवाद कहलाता है। अक्षेत्रवाद का अर्थ स्पष्ट होने के बाद हम इसके अगले भाग पर चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि अक्षेत्रवाद के कारणों में, हम विकास के कारणों में भौगोलिक और सांस्कृतिक कारण, यानी कि अक्षेत्रवाद के कुछ भौगोलिक और कुछ सांस्कृतिक कारण हैं। भौगोलिक कारणों में मुख्य रूप से जमीन की उपजाऊ उर्वरा शक्ति, सिंचाई के साधन या अन्य यातायात के साधनों की सुगमता होना उस अक्षेत्रवाद की एक प्रकार से भावना को बढ़ावा देता है। किसी क्षेत्र में जमीन उपजाऊ है, उर्वरा शक्ति अच्छी है, अच्छी फसलें पैदा होती है, वो क्षेत्र विकास कर जाता है। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है, पहाड़ी पठारी इलाका है, सिंचाई की सुविधाएं नहीं है, जमीन समतल नहीं है, उपजाऊ नहीं है, वो क्षेत्र पिछड़ जाता है। तो ये भौगोलिक कारणों में गिना जा सकता है। जो क्षेत्र पिछड़ जाता है वो अपने आप को देश की विकास की धारा से अपने आप को अलग महसूस करता है और उसके नागरिकों में अलगाववाद की भावना पनप जाती है। उसके बाद है सांस्कृतिक कारण, यानी कि सांस्कृतिक कारण क्या है। संस्कृति किसी देश की समृद्ध संस्कृति हो सकती है, किसी क्षेत्र की, किसी प्रांत की समृद्ध संस्कृति हो सकती है, और वो समृद्ध संस्कृति ऐसे क्षेत्र को प्रभावित करती है, उसमें इंफीरियरिटी की भावना पैदा करती है, जिसकी संस्कृति अभी उच्च स्तर प्राप्त नहीं कर पाई है। तो भौगोलिक और सांस्कृतिक कारण भी अक्षेत्रवाद की भावना को बढ़ाते हैं। ऐतिहासिक कारण, यानी कि कुछ ऐतिहासिक कारण होते हैं जिनके कारण अक्षेत्रवाद की समस्या जन्म लेती है। जब हम महाराष्ट्र में शिवसेना का एग्जाम्पल देखते हैं, या आंध्र प्रदेश में द्राविड़ मुनेत्र कड़गम का एग्जाम्पल देखते हैं, उन्होंने अपने मांग बनाने के लिए आंदोलन चलाए, चाहे आंध्र प्रदेश की मांग है, चाहे सौराष्ट्र महाराष्ट्र की मांग है। तो इस प्रकार ऐतिहासिक कारण भी अक्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं। भाषा, जब 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा देने का प्रश्न उठा, तो दक्षिण के भारत के राज्यों ने हिंदी को राजभाषा बनाने का विरोध किया। बड़े बड़े आंदोलन चले, कई छात्रों ने अनेक प्रकार के ऐसे कदम उठाए जो राजभाषा को बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। तो भाषा को मान्यता देना और अपनी भाषा को आगे बढ़ाना, ये भी अक्षेत्रवाद की भावना को बढ़ाता है। हिंदी भाषी अक्षेत्र, जो कि मुख्यतः उत्तर भारत का क्षेत्र है, वो हिंदी के पक्ष में है। जब हिंदी को
सब्जेक्ट की भाषा राजभाषा बनाने का प्रश्न आता है तो दक्षिण भारत जो कि अंग्रेजी और तमिल तेलुगु अन्य भाषाओं में विश्वास करते हैं, बोलते हैं, उनकी मुख्य भाषा है, वो हिंदी का विरोध करते हैं। तो भाषा भी क्षेत्रवाद को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जाति पाति यानी कि जाति पाति भी क्षेत्रवाद की एक जननी कह सकते हैं। किसी क्षेत्र में किसी जाति का बोलबाला होता है, किसी क्षेत्र में दूसरी जाति का बोलबाला होता है, तो जाति पाति व्यवस्था भी क्षेत्रवाद को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। अगला पॉइंट है धार्मिक कारण, यानी कि धर्म पर आधारित व्यवस्था। धर्म भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है। किसी क्षेत्र में किसी धर्म को, विशेष धर्म को मानने वाले नागरिक ज़्यादा होते हैं, तो वो क्षेत्र अपने आप को उस क्षेत्र से अलग महसूस करता है जो उससे विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों का क्षेत्र है। तो धार्मिक कारण भी क्षेत्रवाद की भावना बढ़ाने में मुख्य कारक है। राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण से तात्पर्य है एक क्षेत्र के लोगों द्वारा राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ण करना, और जबकि दूसरे क्षेत्रों का एक प्रकार से कह सकते हैं ज़्यादा भागीदारी न होना। तो राजनीतिक कारण भी क्षेत्रीयवाद की भावना को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कारक है। अगला है राजनीतिक सरकार की भूलें, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उसके बाद बढ़ने वाली सरकारों ने अनेक ऐसी भूलें की जिसका परिणाम यह हुआ कि क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया, पुरानी सीमाओं को मान्यता देकर राज्य बनाए गए। तो इससे क्या प्रभाव पड़ा? इसका प्रभाव पड़ा कि अन्य राज्यों ने भी भाषा के आधार पर, अपनी सीमा के आधार पर अलग राज्य के गठन की मांग की, उसके लिए आंदोलन चलाए और कुछ मांगे तो सरकार ने मानी भी। तो अनेक ऐसी ऐतिहासिक भूलें भी उन सरकारों द्वारा की गई जो कि क्षेत्रीयवाद को बढ़ावा देने का कारण बना। इसके साथ साथ विकास में भेदभाव, यानी कि भारत में जितने भी राज्य हैं उनका समान विकास न होना क्षेत्रवाद की भावना को बढ़ाता है। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे साधन संपन्न राज्य हैं, और जब हम दूसरी पंक्ति के राज्य हम देखते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, तो वो एक पिछड़े हुए क्षेत्र में आ जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? जब इन राज्यों के नागरिक विचार करते हैं, जब वो विकसित राज्यों को देखते हैं, तो उनके अंदर क्षेत्रवाद की भावना पनप जाती है। तो ये था क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने या क्षेत्रवाद के विकास के क्या कारण थे। इसके साथ साथ हम अगला पार्ट जो इसका कर सकते हैं, क्षेत्रवाद को समाप्त करने के सुझाव, यानी कि क्षेत्रवाद को कैसे समाप्त किया जा सकता है। इसके समाप्त करने के सुझावों के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्षेत्रवाद को समाप्त करने के सुझाव, पहला है पिछड़े क्षेत्रों का विकास, यानी कि पिछड़े क्षेत्रों का विकास करके क्षेत्रवाद को समाप्त किया जा सकता है। जितने भी राज्य हैं पिछड़े क्षेत्रों को अलग से अनुदान देकर, उनकी तरफ अलग से ध्यान देकर, उनको मुख्य धारा में शामिल करके, उनके पिछड़ेपन को दूर करके और उनको साधन संपन्न राज्यों के समक्ष लाकर ही क्षेत्रवाद को समाप्त किया जा सकता है। प्रशिक्षण, यानी कि प्रशासनिक अधिकारियों को सही प्रशिक्षण देकर किन राज्यों में क्या समस्याएं पाई जाती हैं, उस क्षेत्रवाद के कम करने में और समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उचित प्रतिनिधित्व, यानी कि सबको उचित प्रतिनिधित्व देकर ही क्षेत्रवाद की समस्या को सुलझाया जा सकता है। उचित प्रतिनिधित्व तात्पर्य है समाज के सभी वर्गों को